कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। राजनीति में लगातार कदम आगे बढ़ाते जाना हर व्यक्ति का नसीब नहीं होता। जीत और हार उसका पीछा करती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे विरले व्यक्ति भी होते हैं जो सियासत में लगातार अपने कदम तेजी के साथ बढ़ाते चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 1989 से 2014 के बीच 25 सालों में 42 चुनावों का सामना किया और हर चुनाव में जीत हासिल की। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह का राजनीतिक करियर भले ही विवादों में रहा, लेकिन वो उसी तेजी के साथ सियासत के आसमान पर चमकते रहे। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, आपका स्वागत करती हूं अपने विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में। मौजूदा समय में अमित शाह भाजपा के सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिली जीत का सेहरा भी अमित शाह के सिर पर ही बांधा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अमित शाह की जिंदगी का शुरुआती दौर। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर पर हुआ था। वे गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेहसाणा में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में वे जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। साल 1982 में कॉलेज के दिनों में अमित शाह की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। साल 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बन गया। आज राजनीति में अपना एक मुकाम बना चुके अमित शाह का विवाह सोलन शाह से हुआ, जिससे उनका एक बेटा है जिसका नाम जय शाह है। राजनीति में अपना जौहर चलाने वाले अमित शाह ने सबसे कम उम्र के गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने। इसके बाद वे अहमदाबाद जिला कॉरपोरेट बैंक के भी चेयरमैन बने। गुजरात की राजनीति में ऐसा कम ही है जब किसी व्यापारी के बेटे ने सियासी दांवपेच में इतना नाम कमाया हो। एक व्यापारी से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित शाह का सियासी सफर आसान नहीं रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से राजनीति में आने वाले अमित शाह ने सियासत को कई आयाम दिए हैं। अमित शाह के करीबी लोग बताते हैं कि चुनौतियों और अवसरों को पहचानने में शाह का जवाब नहीं है। तो चलिए एक नजर डालते हैं अमित शाह के सियासी सफर की तरफ। आज बीजेपी के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले अमित शाह ने अपनी सियासी जमीन आरएसएस में शामिल होते वक्त ही बना ली थी। साल 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। साल 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। अमित शाह को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी का चहेता माना जाता था। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका भी आडवाणी ने ही दिया, जब साल 1991 में आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका साल 1996 में शाह को मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने साल 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। इसके साथ ही साल 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। साल 2003 से साल 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला। साल 2012 में नारायणपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से
उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। आज बीजेपी के खासम खास बन चुके अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। साल 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की 182 में से 126 सीटें जीती तो अमित शाह ने सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अगले चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़कर 2.35 लाख वोट हो गया। साल 2003 में जब गुजरात में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और उन्हें गृह मंत्रालय सहित कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी। इसके बाद साल 2004 में केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवाद की रोकथाम के लिए बनाए गए आतंकवाद निरोधक अधिनियम के बाद अमित शाह ने राज्य विधानसभा में गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल पेश किया। हालांकि राज्य में विपक्ष ने इस बिल का बहिष्कार किया था। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए बम ब्लास्ट मामले को 21 दिनों के भीतर सुलझाने में अमित शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बम ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उन्होंने राज्य में और अधिक बम ब्लास्ट करने के इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क के मंसूबों को भी नेस्तनाबूद किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जिंदगी 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, मोदी, एनकाउंटर और यूपी। जी हां, अमित शाह पर कई तरह के संगीन आरोप हैं जिसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर भी विवादों के कारण चर्चित रहा। पीएम नरेंद्र मोदी के आंख और कान कहे जाने वाले अमित शाह सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। हालांकि अमित शाह को इन मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अमित शाह के उन विवादों के बारे में जिसकी वजह से वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 1989 से 2014 के बीच 25 सालों में 42 चुनावों का सामना किया और हर चुनाव में उनके हाथों में जीत ही आई। लेकिन विवादों ने भी अमित शाह के राजनीतिक करियर को बेहद आघात पहुंचाया। हालांकि शाह उसी गति से लगातार अपना परचम लहराते गए। बात करें शाह से जुड़े विवादों की तो पहला आरोप है सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ की साजिश रचने का। सीबीआई ने इस मामले में शाह के खिलाफ हत्या, फिरौती और साजिश रचने का आरोप लगाया है। 26 नवंबर साल 2005 को सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद में एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया। गुजरात पुलिस ने उसे लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताते हुए मारा था। 2 दिन बाद ही सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की भी मौत हो गई। इस मामले में जांच बढ़ी तो आज अमित शाह तक भी पहुंची। 24 जुलाई 2010 को शाह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 25 जुलाई 2010 को शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह करीब 3 महीने तक जेल में रहे। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शाह को आरोपी बनाते हुए कहा था कि शाह के आदेश पर ही सोहराबुद्दीन को मारा गया। ये भी आरोप लगा कि शाह के इस काम को अंजाम देने के लिए तत्कालीन डीजी वंजारा ने उनकी सहायता की थी। शाह के विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा, वो एक बार फिर सुर्खियों में आए जब साल 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 साल की इशरत जहां की हत्या हो गई। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि साल 2002 में गोधरा में हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर इस मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त सबूत न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया था।
अमित शाह पर लगे इन आरोपों ने शाह के सियासी सफर को थामने की जगह बढ़ाने का ही काम किया। जब शाह को लोकसभा चुनावों में यूपी का प्रभारी बनाया गया, तब सूबे में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन यहां भी शाह ने अपने कौशल और नेतृत्व का परिचय देते हुए भाजपा को यूपी में 71 सीटें दिलाईं। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।